तो उसकी पत्नी लड़ जाती है। और भगवान की 16,108 पत्नियां वो कैसे परिवार चलाते हम देखेंगे। तो नारद जी रुक्मिणी के महल में गए। भगवान कृष्ण भोजन कर रहे थे। जाम्बवती के महल में गए। भगवान कृष्ण लेटे हुए थे। सत्यभामा के महल में गए। भगवान सत्यभामा के साथ खेल रहे थे। कालिंदी के महल में गए। भगवान कृष्ण झूला में झूल रहे थे। इस प्रकार नारद जी 16,108 महल में गए और प्रत्येक महल में श्री कृष्ण का ही दर्शन के सुता। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम किसकी सामर्थ्य है? ये 16,108 पत्नी करे, किसी की सामर्थ्य नहीं। तो जिस काम को कोई नहीं कर सकता उसी काम को भगवान कृष्ण ही करते सिखा। कृष्ण ही आत्मा है। कृष्ण कौन है? आत्मा। आपकी आत्मा ही कृष्ण है। कृष्ण हर व्यक्ति के आत्मा के रूप में हर शरीर में रहते हैं और व्यक्ति एक दिन में 16,108 बार सांस लेता है। आप जो सांस लेते हैं तो एक दिन में 16,108 बार लेते हैं। और आपका आत्मा ही कृष्ण है और आपकी जो सांस प्रश्वास यही आत्मा की पत्नियां हैं। और इसी प्रकार भगवान सबके शरीर में विराजमान रहते हैं। ध्यान देना। तो श्री भगवान कृष्ण के वंश के बारे में भी भागवत में 2 अध्याय दिया गया है। प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र थे और एक कन्या थी। कृष्ण के सबसे बड़ा पुत्र का नाम है प्रद्युम्न। बोले श्री प्रद्युम्न महाराज की जय। और कृष्ण के सबसे बड़ी कन्या का नाम है चारुमती। तो प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र हैं, एक कन्या है। तो कृष्ण के पुत्रों की संख्या गिनती करो। 16,108 पत्नी है, उसको 10 गुना करो। 1,61,080 1,61,080 ये कृष्ण के पुत्रों की संख्या है। अब एक कन्या है तो 16,108 कन्या होगी। तो पुत्र और पुत्री दोनों मिलाकर के ये 2.25 लाख से ज्यादा था। 2.25 लाख से ज्यादा है। फिर पुत्राओं की संख्या कितना होगा? तो पुत्र का संख्या 2.25 लाख से ज्यादा है तो पुत्राओं की संख्या कितना होगा? फिर उसका पुत्र परपोता उनका संख्या, फिर उसका पुत्र छेर पोता उनका संख्या, फिर उसका पुत्र परछेर पोता उनका संख्या, फिर उसका पुत्र ढेर पोता। ये 56 करोड़ यदुवंशी थे सुधा। 56 करोड़ यदुवंशी भगवान समुद्र में सोने की द्वारिका में
रहते थे। बिहार की आबादी 12-13 करोड़ है, संपूर्ण बिहार का आबादी। अब बच्चे बच्चे मिलाकर के मान लो 15 करोड़ होगा, तो बच्चों का गिनती होता कि नहीं मालूम नहीं। आजकल जो जनगणना हो रहा है शायद हो रहा होगा। तो और कृष्ण के बच्चों की संख्या पर 56 करोड़, मैंने बिहार से 3-4 गुना है आबादी। और इस प्रकार श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के पुत्र का नाम है अनिरुद्ध है। तो बाणासुर की कन्या थी जिसके नाम है उषा। तो उषा स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा, कृष्ण के पोता को स्वप्न में देखा। तो उषा की सहेली चित्रलेखा ने कहा, राजकुमारी आप क्या सोच रहे हैं? तो उषा ने कहा, अरे सखी, कल एक पुरुषों को मैं स्वप्न में देखा और वो मुझे चाहिए। चित्रलेखा ने कहा, राजकुमारी मैं चित्र बनाती हूँ, इन चित्र में से जिसको आप स्वप्न में देखा, यदि उसको आप ढूंढ लेगी, वो जहां भी होगा, वो पाताल में हो, पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में हो, मैं मंत्र विद्या के द्वारा उसको उड़ा करके आपके महल में छोड़ दूंगी। तो उषा की सहेली चित्रलेखा पहले तो देवताओं का चित्र बनाई, फिर यदुवंशियों का चित्र बनाई। तो उषा अनिरुद्ध को पहचान लिया। तो चित्रलेखा ने क्या किया, द्वारिका समुद्र में द्वारिका से सोया हुआ अनिरुद्ध को पलंग के साथ उड़ा करके ले आया अपनी तंत्र विद्या के द्वारा, और उषा के महल में लाके छोड़ दिया। उषा और अनिरुद्ध दोनों एक कक्षा में रहे, एक पलंग में। तो राजकुमारी की महल है, उसमें तो कोई पुरुष जा नहीं सकता। तो रात में जो महल के चारों तरफ जो सिपाही पहरा देते थे, उनको महल के भीतर से कोई पुरुष की आवाज सुनाई देता था। तो सिपाही जाकर के बाणासुर को शिकायत किए, बोले महाराज आपके बेटी उषा के महल में कोई पुरुष है। बाणासुर जाकर के देखा तो उषा और अनिरुद्ध दोनों एक पलंग में बैठे हैं। तो बाणासुर ने अनिरुद्ध को बंदी बनाया, जेल में डाल दिया। तो श्री नारद जी द्वारिका में जाकर के भगवान कृष्ण को ये सारा बात बताया, जो आपका पोता अनिरुद्ध बाणासुर की जेल में है, आपको मालूम है कि नहीं है? भगवान कृष्ण जब सुने तो श्री कृष्ण 12 अक्षौणी सेना लेकर के बाणासुर के साथ लड़ने के लिए आया द्वारिका से। और बाणासुर जो है वो शिव जी का भक्त है। बाणासुर भगवान महादेव को आवाहन किया, हे देव महादेव,
कैलाशवासी आप जहां भी हो, आप मेरा साथ दे। बाणासुर शिव जी का अनन्य भक्त है। और बाणासुर के 1000 हाथ है, 1000 हाथ। जब भगवान महादेव तांडव नृत्य कर रहे थे तो बाणासुर 5 ढोलों को लेकर के बजाया और भगवान महादेव का स्तुति किया था। श्री भगवान महादेव भारत में 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में रहते सुखा। मैं आपको संक्षेप में 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुना दे रहा हूं। तो ये शिव पुराण का कथा है, इसको ढंग से चर्चा करेंगे, अलग से 9 दिन लगेगा। जैसे भागवत कथा होती है, राम कथा 9 दिन, ऐसे शिव कथा भी 9 दिन होता है। परंतु भागवत में थोड़ा प्रसंग आया है तो संक्षेप में हम चर्चा करें। तो श्रावण के मास है। महाकाल महाकाल ओम नमो शिवाय। 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 महाकाल ज्योतिर्लिंग ये उज्जैन में है, मध्य प्रदेश। शिप्रा नदी के किनारे में मार्कंडेय ऋषि की तपस्या में प्रसन्न होकर के भगवान महादेव वहाँ महाकाल के रूप में प्रकट हुए हैं। वहाँ पर गर्मी के समय में कुंभ मेला लगता है। सोमनाथ सोमनाथ ओम नमो शिवाय। सोमनाथ सोमनाथ ओम नमो शिवाय। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग ये गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में, ये भारत का सबसे प्राचीन शिवलिंग है। और जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने अभिशाप दिया था, चंद्रमा पृथ्वी पर आकर के शिव जी का पूजा किया था। सोम, सोम माने चंद्रमा। सोम शब्द का अर्थ चंद्रमा। चंद्रमा के नाथ इसलिए नाम पड़ा सोमनाथ। इसी कारण सोमवार को शिव जी का पूजा होती है। मंगलवार पृथ्वी का बेटा मंगल, बुधवार चंद्रमा के बेटा का नाम है बुध। देवता लोग बोले हमारा गुरु जी के नाम पर एक बार बनाओ, गुरुवार। राक्षस लोग बोले हमारा गुरु कोई कम नहीं है, तो राक्षस के गुरु का नाम है शुक्राचार्य, तो शुक्राचार्य जी के नाम पर शुक्रवार। सूर्य के पुत्र शनि के नाम पर शनिवार और सूर्य के नाम पर रविवार। तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग ये सौराष्ट्र प्रांत में है। केदारनाथ केदारनाथ ओम नमो शिवाय। केदारनाथ केदारनाथ ओम नमः शिवाय। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग ये हिमालय में है। भगवान कृष्ण बद्रीनाथ के रूप में और भगवान शिव केदारनाथ के रूप में हिमालय में रहते हैं। विश्वनाथ विश्वनाथ ओम नमो शिवाय। विश्वनाथ विश्वनाथ ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग ये काशी में है। जिस विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के ऊपर मस्जिद खड़ा है, जिसको बोलते ज्ञानवापी मस्जिद। कभी आप काशी गए होंगे, काशी में वो जो सांड है नंदी, उसका मुख वो विशाल का सांड है, उसका मुख मस्जिद को है। और
उस समय में मुसलमान के राजा वो विश्वनाथ मंदिर के ऊपर मस्जिद बना दिया। बाद में हिंदू लोग को बगल में एक छोटा सा मंदिर बना करके इसको विश्वनाथ शिवलिंग करके पूजा करते हैं, परंतु जो मूल विश्वनाथ मंदिर है उसके ऊपर मस्जिद बना हुआ। अब केट में केस चल रहा है, और तो हिंदू लोग कि जो भगवान शिव जी का जो चिन्ह है, त्रिशूल है, नंदी है, वो सब वो मस्जिद में दिखाई दे रहा है। जैसे राम जन्मभूमि, ऐसे काशी विश्वनाथ, ऐसे कृष्ण जन्मभूमि में ऐसे ही मस्जिद वहाँ भी खड़ा है, जो भगवान का खास निजी घर, जहाँ कृष्ण